अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एतजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिक्स एतजाज़ अहमद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। हमारा जो टॉपिक है वो है एक हमारा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, दैट इज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर जो है वो 1631 में 1631 जो है तब ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। उसने ये फाइंड आउट किया। उसने जो है वो पेरी वर्नियर एक जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने कि ये डिस्कवर किया और इसको जो उसने तरतीब किया और यूज़ किया इसको फर्स्ट टाइम। तो जो हमारे पास हमने अभी देखा कि हमारे पास जो है वो एक डिवाइस थी, दैट इज द मीटर रूल। तो मीटर रूल की मदद से हम जब किसी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे थे तो मीटर रूल हमें मेजर करके दे रहा था 1 मिलीमीटर तक, या आप इसको कह सकते हैं कि ये 0.1 सेंटीमीटर तक हमें मेजर करके दे रहा था, जो हमारा मीटर रूल था। तो मीटर रूल से भी छोटी चीज़ें भी होती हैं। मतलब आप मीटर रूल को यूज़ करते हुए हम लोग 1 मिलीमीटर तक फाइंड कर रहे हैं, तो 1 मिलीमीटर से स्मॉल लेंथ भी हो सकती हैं। तो 1 मिलीमीटर तक तो मीटर रूल एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो 1 मिलीमीटर से जो नीचे की चीज़ें होती है, 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ें होती हैं अप टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ये जो दो वैल्यूज होती है यानी कि 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर 10 टाइम्स लेस देन द रीडिंग्स ऑफ द मीटर रूल। मीटर रूल के जो लीस्ट काउंट है उनसे भी 10 टाइम्स स्मॉल वैल्यूज जो है। यहाँ तक अगर हमें कोई चीज़ एक्यूरेटली मेजर करनी है तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए फिर हम लोग जो है वो वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। यानी कि वर्नियर कैलिपर जो है वो मोर एक्यूरेटली किसी लेंथ को मेजर कर सकता है देन द मीटर रूल। और वो एक्यूरेशन कहाँ तक है, 0.1 मिलीमीटर तक या 0.01 सेंटीमीटर तक। इससे भी स्मॉल वैल्यूज होती हैं, उनको मेजर करने के लिए फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कौन से जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो सकते हैं। मीटर रूल की मदद से इसके जो हमने फाइंड आउट की लेंथ को फाइंड आउट किया, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया। इसी तरह से जो हमारा वर्नियर कैलिपर है इसकी मदद से भी हम लोग जो है वो डिफरेंट लेंथ को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज की जो है वो थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे जो है वो डायमीटर फाइंड किया जा सकता है और इसकी मदद से आप लोग जो है वो किसी चीज की डेप्थ को भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास वगैरह है, मेजरिंग सिलेंडर होता है आपकी लैब्स के अंदर, उसकी डेप्थ को भी मेजर किया जा सकता है इसकी मदद से। और प्लस इसकी मदद से जो है आप किसी चीज की विड्थ को भी जो है वो हम लोग ये सारी चीजें फाइंड की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के ऑफ कोर्स हम लोग अब देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, इसके पार्ट्स क्या हैं और देन उसके बाद हम इसकी वर्किंग को देखेंगे। वर्किंग इसकी एक एक्सपेरिमेंटल है लेकिन उसके बावजूद टू सम एक्सटेंट हम उसको यहाँ पे जो है वो डिस्कस जरूर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, ये बना हुआ कैसा होता है, इसके पार्ट्स कौन से हैं और यूज कैसे किया जाता है इसको। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक जो है वर्नियर कैलिपर की ग्राफ सी डायग्राम है। ऐसी डायग्राम जो है वो आपकी बुक के ऊपर ज्यादा क्लियरली बनी होगी। तो ये एक ग्राफ से हमने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है कि जिसको हमने स्टडी करना है। तो देखें वर्नियर कैलिपर जो है वो उसके सम पार्ट्स, जो मेन पार्ट्स हैं वो ये इस तरह के 5 पार्ट्स हैं। नंबर 1 ये इसके जाज है। जाज यू नो जैसे कि जबलू को कहा जाता है, इसकी इस तरह की शेप्स होती है, जाज होते हैं। इसके नीचे की तरफ जाज है, ऊपर भी इसके जो है वो जाज है। ये जो डाउनवर्ड जाज है दो हमारे पास, इनकी मदद से हम किसी चीज की जो है वो जो लोअर जाज होते हैं, फर्स्ट लोअर जाज की मदद से हम लोग जो है वो किसी चीज की डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी सिलेंडर की जो है वो लेंथ वगैरह को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे इन बिटवीन यहाँ पे किसी चीज को रखेंगे, देन हम लोग उसकी रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी मदद से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअर जाज से किसी चीज की लेंथ को या उसकी जो है वो डायमीटर को फाइंड आउट किया जा सकता है। अपर जो हमारे पास इसके आते हैं, जो अपर जाज है, नंबर 2 जो है हमारे पास वो इसके अपर जाज है। तो अपर जाज की मदद से ये इस तरह से देखिए, ये आउटसाइड के ऊपर यहाँ पे किसी चीज का ये जो इनसाइड होता है, यानी कि किसी चीज की हमारे पास जो थिकनेस इनसाइड से डायमीटर होता है, इनर डायमीटर जिसको कहते हैं,
वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो ये क्या यूज करते हैं, हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है इसका, अपर जाज होते हैं। थर्ड पार्ट इसका ये एक आपके पास स्केल टाइप है, जैसे हमने मीटर रूल देखा था, बिल्कुल मीटर रूल की तरह का एक हमारे पास इसका स्केल होता है। तो ये जो इसका स्केल होता है इसको आप लोग मैन स्केल जो है वो कहते हैं। मैन स्केल के ऊपर मिलीमीटर में रीडिंग लगी होती है। स्मॉलेस्ट रीडिंग इसकी 0.1 जो है वो मिलीमीटर होती है या 0.01 सेंटीमीटर, वो इसकी मैन स्केल की रीडिंग होती है। मिलीमीटर के अंदर इसके ऊपर जो है वो रीडिंग हुई होती है। देन नंबर 4 हमारे पास ये जो इसका पार्ट है, नंबर 4 पार्ट, दैट पार्ट इज इसका वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल जो होता है वो क्या करता है, इसको मूव करवा सकते हैं। ये वाला जो जॉब है एक इसका, ये मूव करता रहता है, यहाँ से इस तरफ जाएगा, इस तरफ मूव करेगा। ये जो दोनों जहाज होते हैं इसके अपर और लोअर दोनों, फर्स्ट जहाज ये दोनों फिक्स होते हैं। ये जहाज जो दोनों होते हैं ये इसके क्या करते हैं, इसके साथ वर्नियर स्केल के साथ मूव कर रहे होते हैं। वर्नियर स्केल जो है वो मूवेबल होता है। वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 10 रीडिंग्स होती हैं। हर रीडिंग के दरम्यान का जो डिस्टेंस होता है 0.9 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। वो हम लोग इसकी रीडिंग्स में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो वहां पे ये हम लोग चीज क्लियर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर के साथ ये इसकी एक जो है वो आपके पास एक स्ट्रिप सी होती है यहाँ पे, ठीक है। इस स्ट्रिप को जो है वो स्टेम कहते हैं और ये किसी चीज की जो है वो डेप्थ फाइंड करने के लिए, मसलन ये स्ट्रिप मजीद जब ये वर्नियर स्केल को मूव करेंगे स्ट्रिप यहाँ से बाहर आती जाएगी, तो इसको डाउनवर्ड आप किसी ग्लास के अंदर रख के तो उस ग्लास की लेंथ को भी जो है वो इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो 5 चीज के पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्स को यूज करके जो है हम लोग वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। एक रफ सी डायग्राम थी बुक के अंदर, ये डायग्राम बनी हुई है, वहां पे ये पार्ट्स भी सारे जो है इसके मेंशन है। लोअर जाज है, अपर जाज है, इसके मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है और जो है वो इसकी स्टेम, एक जो है उसकी स्ट्रिप जो होती है मेटल की, जो कि आउटसाइड मूव करती रहती है, ठीक है। डिफरेंट मेन स्केल, डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, डिफरेंट रेंज के होते हैं। डिजिटल, ये तो एक हमारा मैकेनिकल जो है वो वर्नियर कैलिपर है। अभी डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स भी यूज किए जाते हैं लैब्स के अंदर, जिनसे जो है वो आसानी से रीडिंग फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे वर्नियर कैलिपर के। देन हम लोग आते हैं इसके लीस्ट काउंट की तरफ। लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट जो है वो बेसिकली हमने पीछे भी डिफाइन किया था। लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो कि किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो है वो मेजर की जा सकती है। तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, इतना जो है वो इसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए इसका एक फार्मूला है हमारे पास, जिसकी मदद से जो है लीस्ट काउंट आप इसका मैथमेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो होता है दैट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन मैन स्केल एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसके ऊपर, मैन स्केल के ऊपर हमने देखा था स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर थी। तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, मैंने आपको बताया 10 रीडिंग्स जो है वो हमारी लैब के अंदर जो अक्सर यूज होते हैं वहां पे इसकी 10 डिवीजन्स होती हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक की जो डिवीजन्स होती है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास 0.1 मिलीमीटर, या आप इसको 0.01 सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एक जनरल सा फार्मूला होता है जिसकी मदद से जो है वो हम लोग इसका लीस्ट काउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट के साथ साथ हमारे पास एक और चीज होती है वर्नियर कैलिपर की, जो कि जिसे हम जो है वो जीरो एरर कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा वो है इसका जो जीरो एरर। जीरो एरर बेसिकली क्या चीज है कि आपके पास देखें एक डायग्राम है, आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका जो है वो यहाँ से ये बैंड स्केल है, यहाँ पे आपका जो है वो ये वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर यहाँ पे 0 पॉइंट्स आगे लगे हुए हैं 1 2 एंड सो ऑन। सेम लाइक यहाँ पे भी 0 एंड दिस वन, इस तरह से पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपके पास ये जीरोस, मैन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, ठीक है, ये हम थोड़ा सा मैन स्केल और ये हमारा क्या है वर्नियर स्केल है। मैन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 अगर आपस में कोइंसाइड कर रहा हो, जब आप इसके जाज को बंद कर दें ना, बिल्कुल जोड़ दें
अपर जाज लोअर जाज आपस में जब जुड़े होते हैं, बंद होता है वर्नियर कैलिपर, तो उस सूरत में अगर इसके मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो ये दोनों आपस में एग्जैक्टली कंसाइड कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, देन हम कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो जीरो एरर, वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि नहीं होगा। अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों आपस में कंसाइड कर रहे हो तो किसी भी जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर जीरो एरर जो है वो नहीं होगा। दूसरी चीज कभी ये हो सकता है कि आपने जहाज को बंद किया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है इसका, ठीक है, और इसका कंटिन्यूस आप जब यूज करते रहते हैं उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ सकता है। तो वो ये होता है कि इसके अंदर जब आप जहाज को क्लोज करते हैं तो तब आपके जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है इन दोनों के जो जीरोज हैं वो आपस में कंसाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा देखते हैं इसकी डायग्राम एक बार से हम बना देते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि ये इनकी ज्वाइनिंग लाइन है, ये इस तरह के हमारे पास डायग्राम। अब देखिए ये हमारा ऊपर वाला जो है वो मेन स्केल है और ये हमारा जो है वो वर्नियर स्केल है। अब मेन स्केल का जीरो ये है, वर्नियर स्केल का जीरो ये है, ये दोनों आपस में जो है वो कंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस सूरत के अंदर जब हमारे पास वर्नियर स्केल और मेन स्केल आपस में कंसाइड नहीं करते हैं तो हमारे जो डिवाइस होती है उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो जीरो एरर होता है। वो जीरो एरर दो तरह के हो सकते हैं, या वो हमारे पास पॉजिटिव होता है या जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अभी देखें ये मेन स्केल है, यहाँ पे ये है, और राइट साइड के ऊपर नीचे जो है वो इसका वर्नियर स्केल का। अगर आपके पास जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड, इन द दिस साइड, राइट हैंड साइड या राइट साइड के ऊपर जब आपका जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, देन दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव जीरो एरर। अगर राइट साइड के ऊपर हो तो हमारे पास जो जीरो एरर है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह से कभी ये भी हो सकता है कि आपके पास ये इस तरह से। अब देखिए ये आपका मेन स्केल है, ये जो है वो इसका वर्नियर स्केल है। तो अब जीरो ऑफ द मेन स्केल, अब वर्नियर स्केल का ये जो जीरो है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर आपके पास जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड के ऊपर हो तो हमारे पास जो एरर होता है वो हमारे पास जीरो एरर नेगेटिव होता है, ठीक है। ये नेगेटिव जीरो एरर होगा हमारे पास, और ये जो है हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होता है, ठीक है। ये हमारे पास जीरो एरर है। जीरो एरर के बाद हम लोग जो है वो उसकी जीरो करेक्शन भी फाइंड करते हैं। जीरो करेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो कुछ मेथड यूज करते हैं, उसकी मदद से जीरो करेक्शन फाइंड की जा सकती है। उसको हम जो है वो नेक्स्ट आगे देखते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमें इतना पता चलना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो लीस्ट काउंट क्या है, हमारा जो जीरो एरर है वो क्या है भी या नहीं है। अगर है देन वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये चीजें हमें जो है वो पता होनी चाहिए। इन चीजों को पता करने के बाद हम लोग जो है वो उसकी करेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। करेक्शन फाइंड करने के लिए जो है वो तरीका क्या है हमारे पास, तो जीरो एरर के बाद जीरो करेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देयर इज अ जीरो एरर, देन वी फाइंड आउट द जीरो करेक्शन। जब हमें जीरो एरर का पता चल जाता है कि जीरो एरर है तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, उसकी जीरो करेक्शन फाइंड करने के लिए, करेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो उसके जाज होते हैं उनको क्लोज कर देते हैं। आपके पास वर्नियर कैलिपर होगा तो वर्नियर कैलिपर के जो ये जाज है इसके वो बिल्कुल यहाँ पे, अब ये इस तरह से कुछ हम लोग थोड़ा सा रफ सा बना लेते हैं। ये इसका जो है वो ये मूवेबल जाए इसका, और ये इसका जो है वो फिक्स्ड है, इनको हम कंसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वर्नियर कैलिपर का जो है वर्नियर स्केल होगा, ये सारा जो है वो हमारा मेन स्केल होगा। तो इस तरह से कंसाइड करते हुए अब जीरो तो उनके आपस में मैच नहीं कर रहे थे, कोई ना कोई जीरो एरर था। तो उस सूरत में हम लोग देखते हैं कि वर्नियर स्केल
ये जो वर्नियर स्केल है, हो सकता है यहाँ किसी एक रीडिंग के साथ वर्नियर स्केल का जो नंबर 3 है, यानी कि नंबर 3 या 3 पॉइंट जो है वो मेन स्केल के ऊपर किसी एक जगह पे एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा होता है। तो जो भी नंबर 0 जो हमारा मेन स्केल है उसके नंबर के साथ वर्नियर स्केल का जो भी नंबर मैच कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी क्या 3 मैच कर रहा है, तो 3 अगर एग्जैक्टली इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है कहीं पे, हम लोग चेक ये करते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा नंबर है जो मेन स्केल के किसी भी नंबर के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। जब एग्जैक्टली मैच कर रहा है कोई एक नंबर, तो हम लोग उस नंबर को जो है वो n कह लेते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3, जीरो करेक्शन फाइंड करने के लिए जीरो करेक्शन जो है होती है n मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। जीरो करेक्शन हमारे पास फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो n क्या होता है, वर्नियर स्केल की वो रीडिंग जो मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। तो हमारे पास 0.03 जो है वो सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 0.3 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है, जीरो करेक्शन आ जाएगी। तो ये तरीका है जीरो करेक्शन, यानी n फाइंड करें वो नंबर जो कि वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा हो, वो फाइंड करें, उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जीरो करेक्शन आ जाएगी। तो ये जीरो करेक्शन जो है हमने फाइंड आउट की है, ये या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो ये जो करेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि आपके पास हमेशा जीरो करेक्शन एरर के अपोजिट होती है। अगर आपके पास जीरो एरर नेगेटिव आया था तो आपकी करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी, और इस करेक्शन को हम लोग जो है वो फाइनल रिजल्ट के अंदर यूज करते हैं, यानी फाइनल रिजल्ट के अंदर इसको प्लस या माइनस कर लेते हैं। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो इसको फाइनल रिजल्ट में से माइनस कर लेते हैं, अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो इसको फाइनल रिजल्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम लोग जो है अभी इसके मेथड्स के अंदर देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं। हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो है उसका मेथड क्या है, वर्नियर कैलिपर को यूज कैसे किया जाता है, इसकी मदद से किसी चीज का डायमीटर फाइंड कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एक वर्नियर कैलिपर जो है वो उसको वर्नियर कैलिपर को हमने जो है वो एक यूज करना है, जिसकी मदद से हमने जो है वो इसका फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इसका इस तरह का वर्नियर कैलिपर हमारे पास। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे हमने जो है वो एक सिलेंडर रख दिया, इसकी हमने लेंथ मेजर करनी है। तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए जो हमारे पास तरीकाकार होता है इसका, वो यूज करने के लिए हम लोग पहला काम तो हमारा यह है कि हमें यहाँ से इसका जीरो एरर जो है वो फाइंड कर लेना चाहिए। अगर है या नहीं है वो बात की बात है, हमें वो फाइंड करना चाहिए। हमें जो है वो इसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या है। ये दो चीजें हमारी फर्स्ट स्टेप्स होते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं कि इस सिलेंडर के दोनों जांच के दरमियान में सिलेंडर को रख के इसको टाइटली फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद हम लोग ये मेन स्केल का जीरो है या वर्नियर स्केल जो है हमारे पास ये हमारा वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर डिफरेंट रीडिंग्स हमारे पास यहाँ पे होंगी। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम लोग लैब्स के अंदर इसको
फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो है वो इसकी हमने दोनों चीजें, पहले मेन स्केल की रीडिंग फाइंड करनी है, मेन स्केल रीडिंग हमने फाइंड करनी है, देन हमने वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करनी है, देन हमने जो है वो उसका लेंथ फाइंड हम कर रहे हैं। तो लेंथ जो है वो हमारे पास होगी वर्नियर स्केल प्लस मेन स्केल जो है वो रीडिंग हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू उसकी। वर्नियर स्केल की रीडिंग थोड़ी सी लीस्ट काउंट के मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट होती है, मेन स्केल की जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सपोज के द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ, हम लोग ये देखते हैं कि ये देखें ये जीरो, अगर हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये जीरो यहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि ये 2 और ये हमारे पास क्या है 3 है। लेट्स से कि हमारा ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का जीरो 2 और 3 के दरमियान में है, तो 2 के थोड़ा पास है। तो हम लोग जब मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं तो मेन स्केल की रीडिंग वो होती है जहां पर वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ये यहाँ दरमियान में कर रहा है, आई थिंक हम कह देते हैं कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो जीरो जो है वर्नियर स्केल का वो कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है 2.4 के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो आपके पास क्या हो जाएगी 2.4। देन हम लोग दूसरी चीज देखते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो हमने 2.4 निकाली, अब वर्नियर स्केल रीडिंग है। वर्नियर स्केल रीडिंग वो होती है कि मेन स्केल की कोई भी एक डिवीजन ऐसी होती है जहां पे वर्नियर स्केल की कोई एक डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही होती है। लेट्स से कि हम लोग ये कह सकते थे कि अब यहाँ पे ये दोनों आपस में एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, यानी कि ये इसकी 5th रीडिंग है, यानी वर्नियर स्केल का जो 5 है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली। कहाँ पे कर रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। हम लोग इस वर्नियर स्केल की रीडिंग जब निकालते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ से ये 5 हमने पीछे भी अभी किया था, ये क्या था n, तो वर्नियर स्केल रीडिंग n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 अगर करें तो 0.05 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आ जाएगी 0.05 सेंटीमीटर। अब टोटल जब लेंथ फाइंड करने लग जाते हैं तो वो क्या आ गई 2.4 प्लस 0.05, तो दैट इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से जो है वो इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। अब 2.45 सेंटीमीटर हम लोग कहते हैं हमारे पास जो जीरो एरर था वो पॉजिटिव 0.05 था, लेट्स से पॉजिटिव था। तो यहाँ पे अभी हमें जो है वो जीरो करेक्शन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो हमारी लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू 2.45, जीरो एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन इसकी क्या होगी नेगेटिव माइनस 0.05, तो लेंथ 2.40, ये इसकी जो है वो सेंटीमीटर में लेंथ होगी, ठीक है। सबसे पहले जॉस को ओपन करें, उसके अंदर सिलेंडर को रखें, देखें कि जीरो वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, जहां भी कोइंसाइड कर रहा है 2.4 पे कर रहा था हमारा, तो हमने कहा कि ये क्या है मेन स्केल की रीडिंग। देन जीरो वर्नियर स्केल का कोई पॉइंट देखें जो एग्जैक्टली मैच कर रहा हो मेन स्केल से, हमारे पास 5 था तो उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। लेंथ फाइंड करनी है, दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने से आपके पास लेंथ आएगी। अगर तो जीरो एरर है तो फिर आप उसके अंदर जीरो करेक्शन अप्लाई करें आखिरी रिजल्ट के अंदर। तो हमारे पास जीरो एरर हमने कहा कि 0.05 था, पॉजिटिव था तो हमने उसमें से माइनस करके उसकी जो है वो वैल्यूज लिख दी। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी लेंथ मेजर हो गया। इसी तरह से डायमीटर फाइंड किया जा सकता है, स्ट्रिप की मदद से जो है वो डेप्थ भी फाइंड की जा सकती है। इसके जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकली अगर वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर हो और सिलेंडर्स तो वो सारी चीज़ें रख के एग्जैक्टली इसको मजीद जो है वो मेजर किया जा सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, एक्सपेरिमेंटल वर्क है, इसको आप जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने प्रोसेस बताया इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेरिमेंटली करेंगे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक टॉपिक था वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर हम लोगों ने देखा कि बनाया किसने है, इसको यूज क्यों किया जाता है, यानी कि मीटर रूल को छोड़ के हम वर्नियर कैलिपर पे क्यों आते हैं, और कौन सी चीजें जो है वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड की जा सकती हैं। देन हमने इसका जीरो एरर देखा, जीरो करेक्शन देखी हमने, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर्स क्या होते हैं। देन हम लोगों ने इसका चेक किया कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर है इसका मेथड क्या है, इसको यूज कैसे करना है, देन वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, और आखिर पे जाके हमने जीरो करेक्शन को किस तरह से अप्लाई करना है। होप सो आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो समझा होगा। इसमें फिर भी कोई अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो उन कमेंट्स बॉक्स पे वो जो क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके पास जो है वो लास्ट पे आंसर किए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।